नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक जीके की दूसरी क्लास में। हम लोग आपने पढ़ा है विषय भारत के प्रमुख त्यौहार। तो उन क्वेश्चनों को कुछ आज रिवीजन करेंगे और साथ ही आज पढ़ेंगे हम भारतीय वास्तुकला और त्यौहार और मेले साथ में। वास्तुकला, त्यौहार और मेले एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे डॉट डॉट करके है में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है। तो किस जगह में, किसमें लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य शैली नागर कहलाती है? ऑप्शन है पश्चिमी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में। तो जो नागर शैली है, आपने पढ़ा होगा कि भारत में उत्तरी भारत में नागर शैली, दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली, और इन दोनों के मिलने से कौन सी शैली मानी जाती है? वेसर शैली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर भारत की, ठीक है। उत्तर भारत में नागर शैली प्रसिद्ध है। अब नागर शैली में बहुत सारे मंदिर हैं बने हुए हैं नागर शैली के। जैसे हम कुछ मंदिरों के नाम बताते हैं आपको। तो इसमें जैसे पहला मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। कंदरिया महादेव ये मंदिर है, ठीक है। लिंगराज मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया। उड़ीसा में कई 3-4 मंदिर हैं, जैसे लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। ये सारे उड़ीसा के हैं, ये सारे नागर शैली में हैं, ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ये सब नागर शैली के हैं। और द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिर हो गए, जैसे तंजाउर, कांचीपुरम, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ठीक है। तंजाउर में आपका बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, ठीक। ये जो मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली में है। ये सब मंदिर किस में है? द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में जैसे आपका तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर हो गया, कैलाश मंदिर कहाँ पे है? कांचीपुरम में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? आपका मदुरई में है। होयसले टेम्पल ये आप अभी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, ये भी आपका कर्नाटक में। ये सब किस में है? द्रविड़ शैली के उदाहरण है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएंगे। 2 में कहा गया है कि फिर डॉट डॉट करके है कि शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो किसके दौरान ये बनी थी? ठीक है, ये आपका बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? बेगमपुरा मस्जिद। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये जो शासक था इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पढ़ा लिखा विद्वान, लेकिन पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं, पढ़ा लिखा पागल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मृगनयनी महल स्थित है। मृगनयनी महल कहाँ पर स्थित है? मृगनयनी महल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ग्वालियर। मृगनयनी महल कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। ग्वालियर, देखो ग्वालियर में आपके एक थे राजा मान सिंह। क्या थे? मान सिंह। मान सिंह की पत्नी थी मृगनयनी। मृगनयनी, ठीक। इनके लिए इन्होंने बनवाया था मान सिंह ने। और इस महल को एक और नाम के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है गुजरी महल, ठीक है। गुजरी या गुजरी, गुजर थे वहाँ पे ज़्यादातर, तो गुजरी महल के नाम से भी जानते हैं। ग्वालियर। तानसेन भी कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। और मान सिंह
ग्वालियर। चलिए, और ये कहाँ पड़ता है? ग्वालियर राजधानी है मध्य प्रदेश की कि भोपाल है? भोपाल राजधानी है ना, ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित स्मारक भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है, कौन सा शामिल है? तो इसका ऑप्शन देखिए, क्रिमची मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, खजुराहो, अक्षरधाम। तो विश्व धरोहर में कौन सा शामिल है? तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से, खजुराहो। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में खजुराहो पड़ता है। और खजुराहो में आपका एक मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव, अभी पढ़ाया था, कंदरिया महादेव, ठीक, ये मंदिर है। और इस जगह पे ये स्मारक है खजुराहो में, इसको विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। अक्षरधाम मंदिर पता है कहाँ पे है? दिल्ली में है। क्रिमची मंदिर जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी तो पता ही है कि जम्मू में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुरुदेश्वर मंदिर गिरी स्थित है, ठीक है। ये आपका मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना, थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट हो गया। मुरुदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राज चोल ने करवाया था? राज चोल ने करवाया था, ठीक है। किस मंदिर का निर्माण राज चोल ने करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये आपका मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, आपका पड़ता है कहाँ पे? तंजावुर में, तंजावुर। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राज चोल, ये राज प्रथम ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे पड़ता है आपका? पुरी में, उड़ीसा में, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है? मदुरई में, मदुरई। लिंगराज मंदिर भी आपका कहाँ पे पड़ता है? तो जो लिंगराज मंदिर है ये आपका उड़ीसा में, ये भी पड़ता है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर, जिसमें आपका ये दोनों मंदिर जो हैं, ये दोनों मंदिर बी और सी, मतलब मीनाक्षी मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, ये आपके जो मंदिर हैं ये कहाँ पे? ये आपका बृहदेश्वर मंदिर और मीनाक्षी मंदिर ये आपका द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ शैली। और ये नागर शैली, और ये भी नागर शैली, ठीक है, इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला आएंगे 7 नंबर में। चिश्ती सिलसिले के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो अच्छी तरीके से पता होगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर, ठीक है। इसी को अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं, अजमेर, अजमेर शरीफ। और ये कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। फतेहपुर सीकरी पता अकबर ने राजधानी बनाया था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आएंगे 8 में। 8 में, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा है? तो एक किला है मुरुद जंजीरा किला। ऑप्शन में धान खेत, पेड़, गार्डन, जल, है ना। तो ये किससे घिरा है? जल से, चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसको याद रखेंगे। महाराष्ट्र में है मुरुद जंजीरा किला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे हम। 9 नंबर में, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर,
दांत का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में बौद्ध तीर्थ स्थान है जिसका नाम है दांत का मंदिर। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 9 के बाद आएंगे 10 नंबर पे। महाबोधि मंदिर संकुल, जिसको भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है, कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर संकुल, तो इसके बारे में तो पता होगा कि प्रसिद्ध है। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, बिहार में स्थित है। यहीं पे इनको क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था गया में, बोध गया में। वहीं पे आपका बोध महाबोधि मंदिर है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको बताना है कि बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? बोधि वृक्ष किसने कटवाया था? ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएंगे। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 11 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए, प्रसिद्ध बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध बोरोबुदूर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया। श्रीलंका में कौन सा मंदिर है? दांत का मंदिर। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे में सब जगह पूछे हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आएंगे 12 नंबर पे। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया। नई दिल्ली को डिजाइन किसने किया था? तो ऑप्शन देखिए, ली काबूर्जियर, दूसरा है सर एडविन लुटियंस, सी ऑप्शन है एंड्रू बॉल, और चौथा है जॉर्ज बेकर। तो जो नई दिल्ली का डिजाइन किया था वो किसने किया था? सर एडविन लुटियंस ने। ठीक है, और ली काबूर्जियर ने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। ठीक है, चंडीगढ़ में एक गार्डन है जिसको नेक चंद ने बनाया था, कागज से, मतलब आपका कचरे से बना गार्डन नेक चंद ने बनवाया था। चलिए इसके बाद हम 11 के बाद आएंगे 12 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थान बनाया गया था? देखो, जब जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी ये दोनों भारत आए थे इंग्लैंड से, तो उनकी याद के लिए एक स्मारक बनवाया गया था, मुंबई में है। ठीक है, एक गेट बनवाया गया था मुंबई में। तो उस गेट का नाम क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इंडिया गेट तो पता है नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में इंडिया गेट। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसका वर्तमान नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय। क्या नाम है इसका? छत्रपति शिवाजी संग्रहालय। ठीक है, तो विक्टोरिया टर्मिनल यहाँ पे हो जाएगा, विक्टोरिया नहीं, यहाँ पे विक्टोरिया हो जाएगा, है ना। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पे है? चलिए बताइए, विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पे है? इसके बाद हम क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 में आएंगे। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। तो कौन सा किला है? इसमें सारे किले दिए हैं। ठीक है, तो काकतीय राजाओं ने किसको बनाया था? गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला। ठीक है, गोलकुंडा का किला किसने बनाया था? काकतीय राजाओं ने, और बाद में उसको कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्माण किया गया था। ठीक है, काकतीय राजाओं ने। इसमें जो आपका आगरा का किला है किसने बनवाया था? अकबर ने।
चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस वंश ने 10वीं एवं 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो मंदिर, तो अभी हमने पढ़ा था खजुराहो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और वहाँ पे मंदिर प्रसिद्ध कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर, जो नागर शैली में बना हुआ है। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। ठीक है, और इसके बाद हम लोग अब प्रैक्टिस करेंगे जो हमने पीछे कुछ पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, प्रमुख त्यौहार उत्सव। तो उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसी को हम रिवीजन करेंगे इसमें भी। जिससे हमने पढ़ा था कि लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? आंसर से क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है, लोक रंग महोत्सव या उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। चलिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड से संबंधित है? झारखंड से संबंधित कौन सा हो जाएगा? तो देखो, यहाँ पे जो झारखंड से संबंधित है टुसू, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टुसू। टुसू त्यौहार कहाँ से संबंधित है? झारखंड से। ठीक है, और इसमें जैसे अरुणाचल प्रदेश का आपका लोसार त्यौहार पढ़ाया था हमने कल ही, लोसार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सागा दावा, ये जो सागा दावा है आपका सिक्किम में, सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा। और चवांगकुट, ये जो चवांगकुट है आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, एक सरहुल त्यौहार वो भी झारखंड में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 में, खारची पूजा उत्सव व्यापक रूप से मनाया जाता है किस राज्य में? खारची पूजा। तो जो खारची पूजा महोत्सव है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। ये भी कल हमने पढ़ाया था, त्रिपुरा में मनाया जाता है खारची पूजा। और जैसे उत्तराखंड में एक हमने बताया था फूलदेई, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो फूलदेई त्यौहार कहाँ पे है? कहाँ पे मनाया जाता है आपका? उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा महोत्सव नागालैंड की समृद्धि संस्कृति को पुनर्जीवित और संरक्षित करता है और यह राज्य की विलक्षण परंपराओं को प्रदर्शित करता है? नागालैंड में तो पता है, नागालैंड में एक मुख्य त्यौहार मनाया जाता है जिसको नाम है हार्नबिल महोत्सव। हार्नबिल एक चिड़िया का नाम भी है, पक्षी है। और हार्नबिल महोत्सव आपका मुख्य रूप से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, लोसार त्यौहार तो पता है कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। त्रिशूल पूरम केरल में मनाया जाता है, केरल। त्रिशूल पूरम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। और थाई पूसम, तो थाई पूसम ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में, तमिल लोगों के द्वारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ जाएंगे हम 20 नंबर में। 20 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा है ना, चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। तो ये जो है ये चैत्र मास के प्रथम मतलब पहली तारीख को उसको मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र मास की पहली तारीख को। और ये जो महोत्सव है या उसको मनाया जाता है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में इसको मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुंफुहार समुद्र तट के उत्साह के लिए प्रसिद्ध है। पुंफुहार, तो ये जो प्रसिद्ध है चैत्र पूर्णिमा, एक त्यौहार के रूप में इसको भी मनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा में। ठीक है, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के निकट।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब जैसे पुष्कर मेला तो पता है, पुष्कर मेला कहाँ पे है? आपका राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में। ठीक है। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में। अब चरक पूजा बताइए कहाँ पे लगता है? चरक पूजा कहाँ का प्रसिद्ध है? और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 21 के बाद 22 में आ जाएंगे। क्वेश्चन है पोंगल उत्सव। जो पोंगल उत्सव है ये किसको समर्पित है? सबसे पहले देखो, जो पोंगल है, पोंगल जो त्यौहार है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु मनाया जाता है और ये सूर्य के लिए प्रसिद्ध है, सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है पोंगल त्यौहार। ठीक है। एक होता है अट्टूकल पोंगल, अट्टूकल पोंगल, और ये मनाया जाता है केरल में। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आ जाएंगे हम 23 नंबर पे। वांगला उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है कहाँ पे? वांगला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो जो वांगला उत्सव है मनाया जाता है आपका मेघालय में। इसको भी पढ़ चुके आप, मेघालय में इसको मनाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आ जाएंगे हम 24 नंबर में। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? जो पौष संक्रांति के रूप में इसको मनाया जाता है मकर संक्रांति को, तो ये आपको मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कई सारे त्यौहार हैं, जैसे काली पूजा, दुर्गा पूजा, पौष संक्रांति, मकर संक्रांति के समय ही मनाया जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 नंबर में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला वसंत उत्सव को जाना जाता है किस रूप में? ठीक है, कोन्याक जनजाति। अब यहाँ से समझिए, कोन्याक जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में। और यहाँ पे जो वसंत ऋतु है, वसंत उत्सव को मनाया जाता है एवोलॉन्ग मोन्यू के रूप में। ये एक त्यौहार है एवोलॉन्ग मोन्यू। और 25 के बाद आएंगे हम 26 नंबर में। क्वेश्चन नंबर है, भारत में बोडो मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है भाषा? बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? तो बोडो कहाँ पे बोली जाती है? असम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम में। असम की मुख्य भाषा बोडो। इसके बाद आएंगे हम 27 नंबर क्वेश्चन पे। और 27 में कहा गया कि हेमिस गुप्पा उत्सव एक गुरु हैं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिनकी जयंती। तो किसकी जयंती हेमिस गुप्पा उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो हेमिस नेशनल पार्क आपको पता है कहाँ पे है? लद्दाख में। इसमें वर्तमान में कहाँ पे पड़ेगा? लद्दाख में। ठीक है। और वहाँ पे पद्म संभव एक गुरु हैं वहाँ के, पद्म संभव, उनके जयंती के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है हेमिस गुप्ता उत्सव। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 28 में आ जाएंगे। 28 में क्वेश्चन में कहा गया कि रण उत्सव मनाया जाता है। रण, और रण कहाँ पे है? कच्छ का रण, उसी को रण कहते हैं। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? कंबाला, तो इसको कहाँ मनाया जाता है? कंबाला को कहाँ मनाया जाता है भैंसा दौड़ के रूप में? तो ये आपका कर्नाटक में। ठीक है। और ये जो भैंसा दौड़ उत्सव है, इसे जल्लीकट्टू भी कहते हैं ना, जल्लीकट्टू, इसे जल्लीकट्टू खेल भी कहा जाता है, आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे रहे सभी लोग कमेंट में बताएं, और सभी क्वेश्चनों का आप रिवीजन कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सारे एलपी, एनटीपीसी और जेईई में सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है रेलवे में ही।
तो सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।